अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड दिस इज मी नौरीन और वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज भी मेरा वीडियो का टॉपिक जो है इंडियाज गॉट लैटिन पर ही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे वायरल जो लोग हैं और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि यार क्या हो गया, ये तो एक पुराना ह्यूमर था जो कि उन्होंने बोला है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आज इंडिया में बोला तो बहुत बड़ी बात हो गई है। और जो है सारे लोग जो है वो देश की उसको छोड़ के, मसलों को छोड़कर जो हैं वो सिर्फ यूट्यूबर्स के पीछे लग गए हैं, नेता भी लग गए हैं, फलाना भी लग गए हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग इस बात को बहुत एक आम बात समझ रहे हैं कि ये कोई बात नहीं, डार्क ह्यूमर है, पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन ये बहुत गलत किस्म का ह्यूमर है, ये कोई नॉर्मल ह्यूमर नहीं है। आप कह रहे हैं क्या हो गया, बस सिर्फ उसको गाली तो दे रहा है, गाली दे रहा है, वो कर रहा है। एक गाली देना भी मैं कहूंगी फिर भी एक नॉर्मल है, लेकिन एक गाली से भी घटिया और गाली से भी गिरी हुई बातें बोली हैं उन लोगों ने। रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला है, अगर आप उसको आराम से न्यूट्रल होके सुने तो बहुत ही करीबी बात है। मतलब ये इतनी करीबी बात है, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप उस चीज़ की लिमिट क्रॉस कर देंगे तो बात ख़त्म। इससे तो मतलब अंधा कानून हो जाए ना, आप कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, कुछ भी करते रहें तो दुनिया में फिर कानून कानून ही ना हो, कोई लॉ ही ख़त्म हो जाए, हर चीज़ इस तरह की ख़त्म ही हो जाए कि हम भाई कुछ भी बोलें, हम कुछ भी करें, हम मॉडर्न हैं, हम बर्गर बन गए हैं या हम जेंट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, मॉडर्न होने की भी लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। आप जब लिमिट एक्सीड करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, उसके आपको कभी भी पॉज़िटिव और गुड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपका बात करना हो। एक नॉर्मल बात होती है ना, सब कह रहे हैं डार्क ह्यूमर है, डार्क ह्यूमर है, कोई बात नहीं, क्या हो गया कि उसने कह दिया। बहुत सारे शोज़ में गाली दी जाती है, बहुत सारे कुत्ता कमीना चलो भी कहता है तो ठीक है। नॉर्मल भी एक सेक्स के टॉपिक पे बात होती है तो वो भी ठीक है। ये तो उससे भी हटकर है ना कि आप तो कह रहे हैं कि पेरेंट को आपने देखा है ये करते हुए, पेरेंट्स को आपने देखा है इस तरह करते हुए। मतलब बहुत ही गिरी हुई बातें। और ये जो सामे है उसकी मैंने कब मेरी लास्ट वीडियो उसमें आप जाके देखना, उसने एक और ह्यूमर इस तरह किया था कि मैंने 2000 दिए एक गरीब बच्चे को, और वो किस तरह बच्चे तड़प रहे थे उस 2000 को छीनने के लिए, और फिर वो बच्चा स्लिप हो गया और वो पटरी के नीचे कुचला गया। और वो देख के जो मज़ा आया ना यार, वो नेटफ्लिक्स में भी नहीं आता मुझे। मतलब एक बच्चे को कुचलता हुआ देखकर सामे ये कह रहा है मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने एन्जॉय किया। मतलब ये एक ऐसा मज़ाक है, आप खुद सोचें, इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है जो उस लड़के में मुझे नहीं लगता। वो लड़का पैसों के लिए और फेम के लिए जानवर बन गया और उसने सब लिमिट क्रॉस की हुई है। मतलब उसने अपने अंदर कोई लिमिटेशन रखी हुई नहीं है कि किसी चीज़ की कोई लिमिट ही नहीं है ना। अच्छा, लोग कह रही हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। रणवीर ने और जो सामी ने और अपर्णा जो भी बोले, वो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। दे आर नॉट किड्स, दे आर मैच्योर इनफ। और जो है वो उन्होंने खुद मतलब इंटेंशनली बोला है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यार 50 उसकी अच्छाइयाँ छोड़कर एक गलती हो गई तो लोग सब अच्छाइयों को भूल गए। लेकिन सॉरी, ये एक पब्लिक प्लेस है, एक पब्लिक जगह पे आप बैठे हुए हैं और ये कोई नॉर्मल ये छोटी गलती नहीं है कि उसने गलती से उसको गाली दे दी या कुत्ता बोल दिया। उसने गलती से बहुत बड़ी बात बोल दी है, जो कि गलती नहीं है, सॉरी, जानबूझकर जो है उसने बहुत बड़ी बात बोली है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा उसने रिपीट की है। और तीसरी एक और बहुत ही घटिया और गिरी हुई बात बोली कि क्या तुम 2 करोड़ दूँगा, क्या तुम मेरा ये करोगे? तो वो भी मैं बोल नहीं सकती यार, कि किस तरह की घटिया हरकतें हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रही हूँ जुनैद अकरम साहब। जुनैद अकरम साहब के बारे में, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े और फ़ेमस यूट्यूबर हैं और जो गंजी स्वाग के नाम से मशहूर है। अच्छा, वो भी थोड़ा-सा इस तरह की ही लैंग्वेज बोलते हैं। चलो ठीक है, माना, ठीक है, किसी हद तक माना। उन्होंने इंडियाज़ गॉट लैटिन की सपोर्ट में बोला है, यार ये कंटेंट है, दुनिया में होता है, जिसने देखा है देखे, जिसे नहीं देखना है देखे, ये वो है। जिस तरह मैंने उस दिन बात की थी चैनल के बारे में, मैंने कहा था कि ठीक है, पाकिस्तानी जो फैमिली व्लॉगर्स को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, तो वो एक चैनल है, आपने देखना है देखें,
नहीं अच्छा लगता चैनल तो आप कोई और देखें। हाँ, उसमें अगर सेक्स, न्यूडिटी और इस तरह की मतलब ट्रैक से गिरी हुई कोई लैंग्वेज बोल रहा है, जिस तरह रणवीर बोलता है या सामे बोलता है या अपूर्वा बोलती है, तो चलो हम उनको उनके बारे में बोले, लेकिन वो अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। गंजी स्वाग साहब और जुनैद अकरम साहब, इंडियाज़ गॉट लैटेंट के आप वर्ड सुने, अब उनकी लैंग्वेज सुने। देखिए, एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो मतलब बात ही ख़त्म ना, मतलब उसने कोई लिमिट ही नहीं रखी ना अपनी। तो आप फिर से सुने, आप उनको गलत सपोर्ट नहीं करें, जो मैं आपसे बोलूँगी। आप ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, चैनल है, आपने देखना है देखें, वो परचेज़्ड कंटेंट है, तो वही लोग देख रहे हैं जिन्होंने परचेज़ किया है। तो जो परचेज़ भी किया है, वो भी ज़ाहिर है कोई अवाम ही देख रही है ना, उनका ये मकसद थोड़ी है कि इतनी गिरी हुई बात, वो तो मज़ाक की हद तक थी। लेकिन अच्छा, तो जुनैद अकरम साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हर चीज़ की देखिए एक लिमिट होती है। जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो उससे तो कोई कानून ही ना हो। आप भी आके कुछ भी बोल के चले जाएँ। आप भी किसी का मतलब माँ-बहन का या कोई भी ऐसी चीज़ आप बोल के चले जाएँ, तो व्हाट इज़ दैट? आप भी कुछ बोलते होंगे अपने कंटेंट में, जो आपके 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप कुछ सोच समझ के बोलते होंगे ना। आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं यार, मैंने बोल दिया, मेरा दिल चाह रहा था खल्ली-वल्ली कर कर। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे आप कहीं दुकान पे जा रहे हैं, आप कुछ भी इस तरह नहीं बोल सकते शॉपकीपर को। आप कहीं भी जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप अपने बच्चे की टीचर से इस तरह बात नहीं कर सकते, या बहुत सारे हम रिश्तेदारों में जा रहे हैं, हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। मज़ाक जहाँ तक हुआ, डार्क कॉमेडी में अगर कोई छोटा-मोटा अगर फ्रेंड्स भी आपस में छोटी-मोटी गाली दे देते हैं, वो फिर भी चलता है। लेकिन ये तो गाली से भी ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करें और प्रमोट नहीं करें, ये सपोर्ट की बात नहीं है। जिस तरह आप समझ रहे हैं कि यार क्या हो गया, कॉमेडी है, कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको पता नहीं कहाँ से ये चीज़ कॉमेडी लग रही है। दूसरा, जुनैद अकरम साहब ने अपनी वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि बच्चों को जो सँभालना वो पेरेंट्स का काम होता है, बच्चे ना बिगड़े पेरेंट्स का काम होता है, ये इंडियाज़ गॉट लैटेंट की, सामी की या रणवीर की ज़िम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस बात से मैं एग्री करती हूँ 100% कि बच्चों को सँभालना और बच्चों का ख़्याल रखना ये पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी होती है कि आपके बच्चे ना बिगड़ें, माँ-बाप को ही नज़र रखनी होती है। लेकिन आजकल के डिजिटल दौर में बच्चों को हम नहीं रोक सकते कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं करें, आप आईपैड ना यूज़ करें या आप फ़ोन यूज़ ना करें या लैपटॉप यूज़ ना करें, ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि इस तरह के शोज़ जो हैं, वो यंग लड़के और लड़कियाँ देखते हैं। जिस तरह के वो टीन एज में ज़्यादा जो बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, वो इस तरह के शोज़ देखते हैं और वो फिर इंस्पायर होते हैं उनसे, वो इम्प्रेस होते हैं। कहते हैं, अच्छा ये तो आम बात है। वो ये कहेंगे कि यार इतने बड़े शो में जब ये बात की जा रही है और हमारे फ़ेवरेट जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो कह रहे हैं या सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो स्कूल में फिर करेंगे। वो इस तरह करते-करते वो इतने हैबिचुअल हो जाएँगे, तो जब वो बड़े हो जाएँगे, तो वो अपने बच्चों के सामने भी इस तरह के जोक्स करेंगे या उनके बच्चे भी उनसे इस तरह की बातें करेंगे, तो ये बहुत आम और कॉमन हो जाएगी। ठीक है, किसी ने ठेका नहीं लिया होता, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़, ऐसा कंटेंट जो अपना ही मुल्क वाला बना रहा हो, यंग लड़का-लड़की, जैसे अगर कोई पाकिस्तानी बना रहा है या कोई इंडियन बना रहा है और उसको वो शो बच्चे देखते हैं, यंग लड़के-लड़कियाँ देखते हैं, जो इनसे इंस्पायर होते हैं। तो उनके ज़हनों पे बहुत असर होता है कि आप अपने बचपन की एग्ज़ाम्पल ले लें या मैं अपने बचपन की एग्ज़ाम्पल ले लूँ। हम लोग देखते थे भई फ़ख्र आलम को, जुनैद जमशेद को, वसीम अकरम को, हम उस एरा में इनसे इंस्पायर होते थे। आपके बचपन में आई डोंट नो कौन थे, तो आप भी उनसे इंस्पायर होते होंगे। क्योंकि कुछ भी कर लें, बच्चे सेलिब्रिटीज़ से और इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। अगर आपने कामयाब होना है और आपने फ़ेम पाना है, तो बहुत और भी अच्छे तरीके हैं, बहुत अच्छी और कॉमेडी है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पे आप कॉमेडी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जुनैद अकरम साहब, एक तीसरी आपने ये बात बोली थी कि यार इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन के पॉलिटिशियंस को और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय स्मोक के इश्यू पे बात नहीं की, फलाना जो पॉलिटिकल इश्यू चल रहा था उस पे बात नहीं कर रहे, इसके पीछे लग गए। भई ज़ाहिर है जो इतना बड़ा बात हुई है उसके पीछे लगेंगे, क्योंकि देखें ये तो इश्यूज़ चलते ही रहते हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, हमारे साउथ एशिया में सारे इश्यूज़ चलते ही रहते हैं और ये जब अल्लाह ताला करे सबके सॉल्व हों, ये मसले जो भी हैं। लेकिन ये
इंटरनेट ऐसे है आजकल जैसे हमारा एक किस्म का खाना-पीना है, इस तरह हमारा इंटरनेट है, पूरी दुनिया में ही है। बल्कि पाकिस्तान इंडियन मेरे ख़्याल से ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब एज ग्रुप के लोग यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ इतनी देखी जाती है, इतनी एब्ज़ॉर्ब की जाती है, तो इस वजह से इसको इश्यू बनाना और इस पे स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, जो कि वहाँ के लोग ले रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ले रही है, जो कि बहुत एक पॉज़िटिव चीज़ है। इस तरह आइंदा कोई इस तरह नहीं करेगा। देखिए, आप यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट इश्यू है, यूट्यूब चैनल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह टिकटॉक ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि मतलब कोई न्यूडिटी होगी तो वो वीडियो जो है वो आपकी उसका स्ट्राइक आ जाएगा या वो ब्लॉक कर दी जाएगी। इसी तरह कोई कत्लो-गारत की होगी तो उस पे भी स्ट्राइक आ जाएगा और वो ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इसी तरह वो कंटेंट भी जिस तरह के उन ऐप्स की अथॉरिटीज़ ने जो है वो उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इसी तरह इन चीज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है, अल्फ़ाज़ों पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है। अल्फ़ाज़ की भी एक लिमिट है, उसकी भी ये नहीं कि आप बोलते जाएँ मतलब अंधाधुन आप कुछ भी कर दें, कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, वो मज़ाक है, लोग हँस रहे हैं, हा, 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 हा। पता नहीं खरीदे हुए लोग होते हैं, कौन-सी जनरेशन बैठी हुई है, कौन लोग बैठे हुए हैं जो हँस रहे हैं, हा, हा, हा। इससे आप बर्गर और मॉडर्न नहीं हो जाते। आप कपड़े उतार देने से या हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करने से, हद से ज़्यादा गिरे अल्फ़ाज़ बोलने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते। आप मॉडर्न अपनी सोच, अपनी अप्रोच से होते हैं। तो ये सारी बात है। तो पता नहीं यार आप लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको कह रही हूँ मैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं या जो आम बंदे हैं। आप लोग कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट करेंगे, तो कल को शायद हम पे बुरा वक़्त आएगा तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। पता नहीं आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? गलत चीज़ को गलत कहना भी एक जो है ना वो जिहाद है। गलत काम को गलत कहना भी एक जिहाद है, इस्लाम में ये चीज़ है। तो मतलब कि गलत बात को गलत तो कहें। आपके सामने एक चीज़ गलत हो रही है, आप बोल रहे हैं नहीं यार हम इनको सपोर्ट करेंगे और ताकि अगर कल को हम पर भी बुरा वक़्त आता है तो हमें भी सपोर्ट करें। यार ये नहीं करें। आप ऐसे काम करें ही ना कि बुरा वक़्त आए और बुरा वक़्त अगर कोई ऐसा बुरा वक़्त एक होता है कि इस तरह की बात कहकर बुरा वक़्त आना और एक होता है कि किसी अ, गलतफ़हमी का बुरा वक़्त आना, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना? तो इन्होंने जानबूझ के बोला है, जानबूझ के किया है, तो ये वो वाला वक़्त है उन पर, जो कि उनकी असलियत खुली है। आप लोगों के सामने इनकी असलियत खुली है, इनका असली चेहरा खुला है। तो ये है सारी बात। जो मैं एक बात बोलती हूँ ना कि हद है मतलब एक चीज़ की हद होती है ना तो एक वर्ड बोला जाता है कि यार हद है भई, कि इसको समझ ही नहीं आ रहा मतलब इसने हर चीज़ की लिमिट क्रॉस की तो हद है भई जो आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, सैल्यूट है उनको और सलाम है उन लोगों को। आई होप गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।